हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको जो चैप्टर पढ़ा चुका है, मतलब जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं वो आपको प्लेलिस्ट में हमने बना दिया है। और जो एनसीईआरटी का ईवीएस एनसीईआरटी चला है सीटेट का हमारा, तो इसमें देखिए आपको बस ये आज शायद आपकी लास्ट वीडियो हो, तो आज के बाद ये सारा आपका ख़त्म हो जाएगा और आप जाके प्लेलिस्ट से देखिएगा। अगर जो नोट्स नहीं बनाया है वो वीडियो को 2 बार 4 बार देखिएगा, चीज़ें वैसे ही समझ में आएगी, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और वीडियो ही आप बार बार देखा करिए तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और चलिए देखते हैं, आज हमारा चैप्टर 2 चैप्टर और बचा है, ये 1 चैप्टर है, फिर उसके बाद हमारा आज ये ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं, अगर ख़त्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं ख़त्म होता है तो फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारे चैप्टर का नाम है किसके जंगल। किसके जंगल में देखिए हम इसमें पहले से हम आपको बता दें कि जो पॉइंट टू पॉइंट आते हैं हमें पॉइंट ही पॉइंट पढ़ना है, इससे ज़्यादा इधर उधर नहीं पढ़ना है, फालतू के सारी चीज़ें पढ़ के कोई मतलब नहीं है। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, कुडुक। कुडुक है क्या? कुडुक क्या है कि ये झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। ठीक है, जो झारखंड है वहाँ पे आदिवासी लोग जो होते हैं उनका एक समुदाय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं के समुदाय को क्या कहते हैं, हम कुडुक कहते हैं। उन्हीं के समुदाय क्या कहते हैं, हम कुडुक कहते हैं। पॉइंट दूसरा हम देखते हैं, पॉइंट दूसरा है कि जंगल को हम कुडुक भाषा में क्या कहते हैं। मतलब कि जो ये समुदाय के लोग हैं तो इनके समुदाय को हम कुडुक कहते हैं। तो अब हम जंगल को कुडुक भाषा में क्या कहते हैं, कुडुक एक तरीके की भाषा भी है, तो कुडुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरांग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, तोरांग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 1 टिन जमीन। 1 टिन जमीन अब आपको पूछ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देके या फिर मिलान वाला देके आपको पूछ सकता है। तो 1 टिन जमीन का मतलब क्या है कि 1 टिन बीज को जितनी जमीन में बोया जाए, मतलब कि एक टिन होता है, जैसे टिन तो आप जानते होंगे, डब्बा के टाइप का जो भी वो टिन होता है, तो उसमें एक टिन में जितना आपका अनाज आता है और जितनी दूर जमीन में बोया जाता है उसी को क्या कहते हैं, 1 टिन जमीन। उतनी जमीन को हम क्या कहेंगे, 1 टिन जमीन कहेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, 1 टिन जमीन। ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, सूर्यमणि कौन है। तो सूर्यमणि आपकी कौन है, गर्ल स्टार है। और नेक्स्ट देखते हैं, झूम खेती। झूम खेती होता कहाँ है, मिजोरम में होता है, और यहाँ की प्रमुख फसल क्या है, चावल है। और देखिए झूम खेती के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं कि झूम खेती में क्या होता है कि इसमें एक फसल उगाने के बाद क्या करते हैं कि एक फसल उगाने के बाद आपको दूसरी फसल उसमें बोते नहीं है, और उसी में क्या करते हैं, जो घास फूस ये सब उगते हैं तो उसको काटते नहीं है, उसको क्या करेंगे, जला देंगे। जलाने के बाद क्या होगा, उससे जो राख निकलता है वो क्या करता है, खाद का काम करता है। और फिर इसको क्या करते हैं, खोदते भी, मतलब सॉरी, जोतते नहीं है, इसको क्या करते हैं, हल्का हल्का ऊपर से खुदाई करके इसमें क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मतलब कि एक फसल बो दिए, फसल बोने के बाद क्या करते हैं कि वो फसल काट लिए, फिर दोबारा उसमें फसल नहीं बोते हैं। जब दोबारा फसल नहीं बोते तो उसमें घास फूस जाम जाती है। अब घास फूस जामी है तो घास फूस को उसको निकालते नहीं है, और जैसे अपनी भाषा में बोलते हैं उपारना, तो उसको निकालते नहीं है, उसको उसी में छोड़ देते हैं और उसी में मतलब कि आग लगा देते हैं, वो जल जाता है। जलने के बाद जो राख बचती है वही क्या करती है, हमारा खाद का काम करती है। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, आपका झूम खेती हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में एक आता है आप राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007। मतलब राइट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2007 के तहत क्या आया था कि इसमें ये था कि अगर जंगल में आप, मतलब जो जंगल है, जंगल में आप 25 सालों से रह रहे हैं तो जंगल से आपको कोई निकाल नहीं सकता है, और वहाँ पे आपकी जो चीज़ें खाने पीने वाली है उस पर आपका हक है, और कोई भी आपको वहाँ जंगल से निकाल नहीं सकता है। ठीक है, तो इसमें ये आपका चैप्टर हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, और हर उगने वाली चीज़ पे क्या होता है कि आपका अधिकार होता है, और यहाँ पे जो ग्राम सभा होता है, सुरक्षा का जो अधिकार होता है आपके उनके ग्राम सभा पे होता है। जो जंगल के लोग होते हैं उनके सुरक्षा का जो अधिकार होता है उनके किस पे होता है, ग्राम सभा पे होता है। तो मतलब 2007 में यही एक्ट आया था कि जो 25 सालों से रह रहा है हम उसे जंगल से निकाल नहीं सकते हैं, और वहाँ जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनका उस पर हक है, और जितने भी उगने वाली चीज़ें हैं और आप उन्हें ज़बरदस्ती हटा नहीं सकते हैं। और उनकी सुरक्षा का भी जो ये दिया रहता है वो ग्राम सभा का होता है, मतलब कि सुरक्षा करने का जो हक, या हक तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, मतलब कि सुरक्षा करने का जो उनका मतलब कि कार्य होता है, एक तरीके से कार्य होता है, तो उन्हें कौन करता है, ग्राम सभा करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके बाद 2 चैप्टर और बचे आपके।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा है। इसके बाद एक चैप्टर और है, छोटा सा चैप्टर है बस वो। फिर चला काफिला। फिर चला काफिला में आपको हमने इतना पॉइंट निकाला है। तो फिर चला काफिला में आपका पहला पॉइंट क्या है, पंछी के पंख। जो पंछी के पंख होते हैं वो किस लिए होते हैं, पंछी के जो पंख होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं। जो उनके पंख होते हैं उन्हें क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। और पंख से ही क्या करते हैं, पक्षी उड़ता भी है, ये भी समझ लीजिएगा। ये तो सबको पता है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं देगा। आपको अगर देना होगा तो यही देगा कि उन्हें क्या करते हैं, पक्षी के जो पंख होते हैं उन्हें क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन क्या करता है, काफी पीछे तक घुमा सकता है। क्वेश्चन ये भी एक बार आया था कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को काफी मतलब कि उससे क्या कहते हैं कि काफी पीछे तक घुमा सकता है, तो कौन है, उल्लू आपका है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर दाल में क्या करते हैं, हम मीठा डालकर खाते हैं। तो कहाँ पर दाल में मीठा डालकर खाते हैं हम, नागपुर वाले लोग क्या करते हैं, दाल में मीठा को डालकर खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या हमारा, चूहा। अब चूहा के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट हम। चूहा क्या होता है, इसके देखने की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है। और सूंघने की और स्पर्श करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। सूंघने की, स्पर्श करने की, संवेदना, इस सारी क्षमताएं जो होती है उनमें क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, पूरनपोली। पूरनपोली क्या है, पूरनपोली क्या होती है, एक तरह की मीठी रोटी होती है। पूरनपोली क्या है, एक तरह की मीठी रोटी है। और ये गुड़ से बनाई जाती है, मतलब गुड़ और जेम से। गुड़ मीठा होता है, जेम भी मीठा होता है, तो उसी से बनाई जाएगी तो मीठी रोटी होगी। और ये खाई कैसे जाती है, तो ये मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। कैसे खाई जाती है, मसालेदार कढ़ी के साथ खाई जाती है। अब ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम आपको बस 4-6 क्वेश्चन और बचे उसको बता देते हैं, फिर ये आपका ईवीएस एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। और इसमें एक लिख लीजिएगा आप कि दशहरा कब मनाया जाता है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, दशहरा कब मनाया जाता है। तो अब दशहरा यही आ रहा है, तो कब मनाया जाता है दशहरा। तो दशहरा मान लीजिए ये आज तो बारिश चली गई, तो बरसात ऋतु के बाद दशहरा कब मनाया जाता है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जाता है तो कब मनाया जाता है, कि यह मनाया जाता है बारिश मतलब वर्षा या बारिश ऋतु के बाद मनाई जाती है। वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आपका ये आता है कि जो गन्ना हमारा होता है, गन्ने की खेती करने के लिए गन्ने क्या होता है, पानी अधिक चाहिए रहता है। तो पूछ सकता है कि किस फसल को पानी की अधिकता मतलब पानी अधिक चाहिए रहता है, तो गन्ने को पानी अधिक चाहिए। आप लिखते जाइएगा, हम इसको क्लीन कर देंगे अभी। अब इसके बाद एक चैप्टर में आता है अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताते हैं। चलिए बस एक लास्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल। जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल हैं उनको भी ये लिख लीजिएगा। इसमें चैप्टर आपके जो चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है किसकी झलक, बस लिख लीजिए, चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये भी सोच रहा है लास्ट है क्या। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जो जन्म हुआ था 1822 में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1822 में। कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है मतलब इन्होंने 7 साल में 28,000 पौधे प्रयोग किया था। कितने साल में, पूछ सकता है कि 7 साल में कितने पौधों पर प्रयोग किया, 7 साल में 28,000 पौधे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा कि इनको इनके जो मान्यता है इनके मृत्यु के बाद मिली थी, मृत्यु के पहले बेचारों को कुछ भी नहीं मिला था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं क्या है, कि इन्होंने मटर पर किया था और आनुवंशिकता, मटर पर प्रयोग किया, मटर के पौधे पर प्रयोग,
ठीक है। और नेक्स्ट लिखिएगा आपका क्या है कि उन्होंने क्या की थी, आनुवंशिकता की खोज की थी। आनुवंशिकता की खोज। तो चलिए आपका ये आज ख़त्म हो गया, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम आपको पेडागोजी लेके चलेंगे, तो चलिए थैंक यू।